नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त उत्कर्ष तिवारी। आपका अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर विद उत्कर्ष में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021, तो आज हम लोग इसके बारे में देखेंगे और विस्तार चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 16वां टोक्यो ओलंपिक 2021। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इसके बारे में। अगर हम लोग 16वें टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 की बात करते हैं, अगर हम लोग इसके आयोजन की बात करते हैं, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 का जो आयोजन हुआ था ये टोक्यो जापान में हुआ था। टोक्यो जापान में हुआ था। टोक्यो जापान में हुआ था। अगर हम लोग इसके डेट की बात करते हैं, जो कि 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक, 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक इसका आयोजन हुआ था। इसका आयोजन हुआ था। तो क्या देखा साथियों, हमने देखा कि 16वां टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 जो था, इसका आयोजन जो हुआ था ये टोक्यो जापान में 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक इसका आयोजन हुआ था। अगर हम लोग अगले बिंदु की बात करते हैं तो अगला हमारा जो बिंदु आ जाता है वो आता है इसके, अगर हम लोग शुभांकर की बात करते हैं, इसका क्या शुभांकर था, तो इसका जो शुभांकर था वो था सोमाइटी। अगर हम लोग इसके शुभांकर की बात करते हैं तो इसका शुभांकर था सोमाइटी। और अगर हम लोग संस्करण की बात करते हैं, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 के अगर हम लोग संस्करण की बात करते हैं कि कौन से नंबर का ये संस्करण था, जो कि 16वें नंबर का ये संस्करण था। 16वें नंबर का संस्करण था। 16वें नंबर का संस्करण था। तो साथियों हमने देखा कि 16वां टोक्यो पैरा ओलंपिक जो हुआ था, इसका जो शुभांकर था ये सोमाइटी था। और अगला जो हमारा बिंदु आ जाता है ये आता है भारत की तरफ से जो थीम सॉन्ग था ये क्या था। अगर हम लोग थीम गीत की बात करते हैं, थीम गीत इसका था कर दे कमाल तू, कर दे कमाल तू। थीम गीत इसका था कर दे कमाल तू, कर दे कमाल तू। जिसके अगर हम लोग लेखक और गीतकार की बात करते हैं, कर दे कमाल के लेखक और गीतकार, कर दे कमाल तू के लेखक और गीतकार संजीव सिंह है। साथियों अगर अगले पॉइंट की हम लोग बात करते हैं तो हम लोग देखेंगे 16वां टोक्यो पैरा ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य था, इसका आदर्श वाक्य क्या था। आदर्श वाक्य इसका जो था ये था यूनाइटेड बाय इमोशन। यूनाइटेड बाय इमोशन। अगर हम लोग इसके आदर्श वाक्य की बात करते हैं जो था यूनाइटेड बाय इमोशन, जिसका अर्थ होता है संयुक्त भावना से। तो साथियों हमने क्या देखा, 16वां टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 का, जो कि इसका अगर हम लोग इसके आयोजन की बात करते हैं तो इसका जो आयोजन हुआ था ये टोक्यो जापान में, जापान की राजधानी जो टोक्यो है, टोक्यो के अंदर हुआ था। अगर हम लोग इसके डेट की बात करते हैं तो इसका आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक इसका आयोजन हुआ था। अगर हम लोग इसके संस्करण की बात करते हैं तो इसका 16वां संस्करण था। और इसी में हम लोग देखेंगे, अगर इसके शुभांकर की बात करते हैं तो इसका शुभांकर था सोमाइटी। और इसी में हम लोग देखेंगे भारत की तरफ से जो इसका थीम सॉन्ग था कर दे कमाल तू। अगर इसके हम कर दे कमाल तू, अगर हम लोग इसके लेखक और गीतकार की बात करते हैं जो कि संजीव सिंह जी हैं। और अगर हम लोग 16वें टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 के आदर्श वाक्य की बात करते हैं तो आदर्श वाक्य हमारा आ जाता है यूनाइटेड बाय इमोशन, जिसका अर्थ होता है संयुक्त भावना से। तो आगे हम लोग देखेंगे अगला जो हमारा पॉइंट आ जाता है, आगे हम लोग देखेंगे 16वां टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 के बारे में। आगे हम लोग देखेंगे भारत की तरफ से उद्घाटन समारोह में सामान्यतः यहाँ पर प्रश्न ये बनता है कि 16वें टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भारत की तरफ से उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे।
ध्वजवाहक कौन थे? अगर हम लोग ध्वजवाहक की बात करते हैं तो उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से जो ध्वजवाहक थे वो थे टेकचंद। टेकचंद। अगर हम लोग इनके खेल की बात करते हैं तो इनका खेल आ जाता है भाला फेंक। भाला फेंक से संबंधित है। और इसी में अगर हम लोग देखेंगे उद्घाटन और समापन समारोह में, अगला जो हमारा क्वेश्चन बनता है समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? अगर हम लोग इनकी बात करेंगे तो ये आ जाती हैं अवनी लेखारा, जो कि शूटिंग से आती हैं, जो कि शूटिंग की खिलाड़ी। और अगला जो हमारा यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, ये बनता है पैरा ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है पैरा ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? हमारा साथियों हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है इंपॉर्टेंट, जो कि क्वेश्चन बनता है पैरा ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? टोक्यो 16 नवंबर का जो 16 संस्करण हुआ था, जो कि किसका आयोजन टोक्यो में किया गया था, जो पैरा ओलंपिक हुआ था 2021 का, इसमें पैरा ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो हम लोग देखेंगे पैगे ग्रीको, जो कि ऑस्ट्रेलिया के साइकिलिस्ट हैं, और साथियों अगर इसके आगे हम लोग बात करेंगे तो इसके आगे हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है भारत के लिए सबसे पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? अगला हमारा आ जाता है भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? 16 टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? पहला पदक किसने जीता? हमारा जो यहाँ पर प्रश्न ये बनता है भारत के लिए पहला पदक किसने जीता, तो हम लोग देखेंगे जो इसमें हमारी आ जाती है भावना पटेल। भावना पटेल की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं, और इन्होंने रजत पदक जीता था। तो साथियों हमने देखा कि अगर हम लोग देखेंगे भारत की तरफ से 16वें टोक्यो पैरा ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से पहले अगर हम लोग ध्वजवाहक की बात करेंगे तो इसमें आ जाते हैं, ध्वजवाहक की हम लोग बात करेंगे तो आ जाते हैं टेकचंद, जो कि भाला फेंक से आते हैं। समापन समारोह में ध्वजवाहक की हम लोग बात करेंगे तो आ जाती है हमारी अवनी लेखारा, जो कि शूटिंग से संबंधित है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा यहाँ पर ये बनता है पैरा ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो हम लोगों ने देखा कि पैगे ग्रीको जो कि ऑस्ट्रेलिया के साइकिलिस्ट है। अगला जो हमारा पॉइंट यहाँ पर ये बनता है भारत के लिए पहला पदक जीतने वाली, भारत के लिए सबसे पहला पदक किसने जीता? तो यहाँ पर आ जाते हैं भावना पटेल, जो कि टेबल टेनिस से संबंधित है और इन्होंने रजत पदक जीता था। अगर हम लोग भावना पटेल की बात करते हैं, ये गुजरात राज्य से आती हैं, ये भारत के गुजरात राज्य से आती हैं। तो अगला हमारा यहाँ पर और आगे हम लोग देखते हैं 16वें टोक्यो पैरा ओलंपिक के संदर्भ में आगे हम लोग देखते हैं साथियों, आगे हम लोग देखते हैं अगला जो हमारा मुख्य पॉइंट यहाँ पर ये आ जाता है भारत के लिए पहला 16वें टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? स्वर्ण पदक किसने जीता? अगर इनकी हम बात करेंगे भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता, तो इसमें हमारी आ जाती है अवनी लेखारा, जिन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में
स्वर्ण पदक जीता था, एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था। और इसी के बाद में हमारा अगला जो पॉइंट आ जाता है, अगला पॉइंट हमारा ये आता है, नोट लगा के अगले पॉइंट को हम लोग देखेंगे, नोट हम लोग आगे देखेंगे। ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन थी? ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में भारत की तरफ से पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला, पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला, पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला, अगर हम लोग पैरा ओलंपिक में पहले स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला की बात करते हैं तो आ जाती है अवनी लेखारा, जिन्होंने 16वें टोक्यो पैरा ओलंपिक में इस बार भारत के लिए एक अलग कीर्तिमान स्थापित किया है। तो हम लोग देखेंगे, साथियों नोट लगा के हम लोग देखेंगे पैरा ओलंपिक में भारत की तरफ से पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला कौन थी? तो अवनी लेखारा आ जाती है, जो कि शूटिंग से संबंध रखती है। अगर हम लोग इनके राज्य की बात करते हैं तो ये राजस्थान की रहने वाली है। इसी के साथ में आगे हम लोग देखेंगे टोक्यो पैरा ओलंपिक को क्वालीफाई करने वाले, टोक्यो पैरा ओलंपिक को क्वालीफाई करने वाले पहले तीरंदाज कौन बने? पहले क्वालीफाई करने वाले पहले तीरंदाज कौन बने? 16वें टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 को पैरा ओलंपिक को क्वालीफाई करने वाले पहले अगर हम लोग तीरंदाज की बात करते हैं तो पहले आ जाते हैं हरमिंदर सिंह व विवेक चिकारा। और अगला हमारा यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट ये आ जाता है, टोक्यो में भाग लेने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? भारत की तरफ से टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाग लेने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? तो साथियों हम लोग देखेंगे सबसे युवा खिलाड़ी की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाग लेने वाली सबसे युवा खिलाड़ी की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आ जाती है पलक कोहली, जो कि मात्र 19 साल की हैं, यानी 19 वर्ष की हैं, जो कि बैडमिंटन से संबंध रखती है, जो कि बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, तो साथियों हमने देखा भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली अगर हम लोग महिला की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाती है अवनी लेखारा, जिन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था। और इसी में इन्होंने एक पुराना इतिहास भी एक बार रचा है कि पैरा ओलंपिक में भारत की तरफ से पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला बनी है। अभी तक भारत में किसी भी महिला ने पैरा ओलंपिक के अंतर्गत स्वर्ण पदक नहीं हासिल किया था, इन्होंने हासिल किया है इस बार। और टोक्यो पैरा ओलंपिक को क्वालीफाई करने वाले पहले अगर हम लोग तीरंदाज की बात करेंगे तो तीरंदाज हमारे आ जाते हैं हरमिंदर सिंह व विवेक चिकारा। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाग लेने वाली सबसे युवा खिलाड़ी की अगर हम लोग बात करेंगे जो कि आ जाती है पलक कोहली, जिनकी अगर हम लोग उम्र की बात करेंगे तो इनकी उम्र ये 19 साल की है और ये बैडमिंटन की खिलाड़ी है। अगला हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये आ जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा यहाँ पर ये आ जाता है साथियों, अगर हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, तो यहां पर ये आ जाता है कुल शामिल देशों की बात करेंगे। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में कुल शामिल देशों की अगर हम लोग बात करेंगे
तो यहाँ पर जो देश आ जाते हैं 168 देशों ने इसमें भाग लिया था। और भारत की तरफ से जो खिलाड़ियों का दल गया था, अगर हम लोग इनकी संख्या की बात करेंगे, इनकी संख्या 54 थी, 54 थी। तो साथियों हमने देखा कि 16वें टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में कुल शामिल देशों की अगर हम लोग बात करेंगे तो 168 देशों ने इसमें भाग लिया था। और भारत की तरफ से जो खिलाड़ियों का दल गया था इनकी संख्या 54 थी। और इसी में अगला जो हमारा पॉइंट आ जाता है, पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले जो कि हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले भारत की ओर से पहले जिला अधिकारी कौन बने हैं? पहले जिला अधिकारी कौन है? साथियों हमने देखा पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले भारत की ओर से पहले जिला अधिकारी कौन है। तो हम लोग अगर इनकी बात करेंगे तो सुहास यथिराज जो कि कर्नाटक से संबंधित है, जो कि कर्नाटक के हैं, सुहास यथिराज। अगर हम लोग सुहास यथिराज के बारे में देखेंगे जो कि नोएडा के सीएम है, जो कि नोएडा के डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं। और अगर हम लोग सुहास यथिराज की बात करेंगे जो कि बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, जो कि कर्नाटक से संबंधित है, कर्नाटक राज्य से हैं। और अगर इन्हीं के बारे में हम लोग देखेंगे तो इन्होंने 16वें टोक्यो पैरा ओलंपिक में 16वें टोक्यो पैरा ओलंपिक में रजत पदक जीता है। तो साथियों हमने देखा अगर 16वें टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में हम लोग शामिल देशों की बात करते हैं तो कुल शामिल देश इसमें आ जाते हैं 168। भारत की तरफ से जो खिलाड़ियों का दल भेजा गया था उनकी संख्या थी 54। और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा यहाँ पर ये बनता है कि ओलंपिक में पदक जीतने वाले भारत की ओर से पहले जिला अधिकारी कौन है? सुहास यथिराज जो कि बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, जो कि कर्नाटक से संबंध रखते हैं। और अगर हम लोग सुहास यथिराज की बात करेंगे जो कि नोएडा के जिला अधिकारी हैं, जिन्होंने 16वें टोक्यो पैरा ओलंपिक में रजत पदक जीता है। और साथियों इसी के साथ हमारा आज का जो ये पहला पार्ट है यहीं पर समाप्त होता है। कल हम लोग मिलते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 के पार्ट 2 के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे कमेंट बॉक्स में पिन करें। तब तक के लिए धन्यवाद।